हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं कि जब तक तेरे अंदर लोभ है, गुरु नानक पातशाह की वाणी है जो अभी श्रवण की, जब तक तेरे अंदर लोभ है तेरा आना जाना खत्म नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, इस चक्कर से छूट नहीं पाएगा। क्योंकि इस जन्म में मस्कीन जी समझाया करते थे, कोई इस जन्म में रोज आके अब बूढ़ा हो गया है, मन करता है कि कुछ बन जाऊं, क्योंकि मन की तृष्णा नहीं मिटती मरने के बाद भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई नाम जपता हो आदमी, ध्यान देना, बात को समझना। अभी नाम जपने वाला नरकों में तो जा नहीं सकता, नाम जपने वाला भूत की जोनी में भी नहीं जा सकता क्योंकि नाम जपता है। अब कोई बंगला बनाया बहुत बढ़िया और उसमें रहने से पहले मर गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इच्छा है उस बंगले में रहने की, अब क्योंकि नाम जपता है प्रेत योनि में नहीं आ सकता, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा उस बंगले में रहने के लिए। जो हम इच्छा करते हैं उसे भोगने के लिए आना पड़ता है, और लोभी इंसान की इच्छाएं कभी नहीं खत्म होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी बड़े कमाल के वचन किया करते थे। कहते थे आपके किसी ने पैसे मार लिए, आप उस पे केस करके बैठे हो कोर्ट में, मुझे अपना पैसा चाहिए, जब पीछे पड़े हो उसके मेरा धन दे, वो नहीं दे रहा, आप बोलते हो मैं लेकर रहूंगा। अगर ये इच्छा रख के मर गए कि मैं लेकर रहूंगा, उसे देने आना पड़ेगा पर तुझे लेने भी जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से विचार करना। कहते थे जिनके देने हैं उनके तो देकर आओ, पर जिनसे लेने हैं उन्हें माफ कर दो, माफ कर दो, क्योंकि अगर ये इच्छा लेके मर गए उसे देने तो आना ही पड़ेगा, तुझे लेने भी जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जन्म मरण की इच्छा से मुक्त होना चाहते हैं तो दान देने के बाद लेने की इच्छा मत रख कि मैं लाख रुपया दे रहा हूं मुझे 10 लाख मिले, 1 करोड़ मिले। क्योंकि अगर ये बात मन में रह गई कि दान इसलिए कर रहा हूं कि मुझे वापस मिले, तो वापस लेने आना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वैदिक कुल के, मुझे इस वक्त याद नहीं कितने कुल थी वो महापुरुष बाबा नंद सिंह जी के पास आए थे। बाबा नंद सिंह जी ने ज्ञान उनको दिया था। कहने लगे आपने पहले लाखों दान किए, करोड़ों हैं इस वक्त आपके पास, इस वक्त आप करोड़ों दान कर रहे हो, और वो लेने आना पड़ेगा। दान दो, लेने की इच्छा खत्म कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर चाहते हो पीतम्बर वाके हृदय बसे, गुरु नानक के हृदय में बसना, चरणों में पाना, तो ये लोभ छोड़ना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी तो यहाँ तक कहते हैं जब तक तेरा लोभ स्वर्ग को पाने का है तुझे गुरु के चरण भी नहीं मिलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के चरण स्वर्ग 100 स्वर्गों से भी बड़े, लाखों स्वर्ग हो जाए, गुरु के चरणों जितना प्रेम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उससे तुलना नहीं। जब लग मन बैकुंठ की आस, जब तक तेरे मन में ये सोच है कि मुझे स्वर्ग चाहिए, गुरु के चरण नहीं मिलेंगे, इसका भी लोभ छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जो लोभ को छोड़ देता है साथ संगत जी, सारी सृष्टि उसके चरणों में आके गिर जाती, झुक जाती है। कोई लोभ को त्याग करके देखे, और इसका एक बहुत प्यारा ऐतिहासिक उदाहरण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है, अवतार पुरब बाबा दीप सिंह जी का। सारी संगत को कोट कोट बधाई हो, सारी संगत को। आज वो दिन है साथ संगत जी, ऐसे महापुरुष इस जग में आए जिनकी मिसाल सारी सृष्टि में नहीं मिलती, सारी सृष्टि में नहीं। बाबा दीप सिंह जी, प्यार से बोलिए धन बाबा दीप सिंह जी, 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 धन बाबा दीप सिंह जी। कोई लोभ को छोड़ दे। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है। कौसंबी के राजा जित शत्रु विद्वानों का सम्मान करते थे। इस घटना को सुन लीजिए, बड़ा ज्ञान मिलेगा, गुरु नानक मेहर करें।
कि जो लोभ का त्याग कर देता है, अपने मन पे कंट्रोल कर ले गुरु की कृपा से, लोभ से ऊपर उठ जाए, क्या चमत्कार होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कौसंबी के राजा जिस शत्रु जिसका नाम इतिहास में आया है, वो अपने यहाँ पे राज पंडित उसे बनाते थे, बहुत बड़ा ओहदा होता था राज पंडित का, कि सारा राज्य उसके आगे सर झुकाता था, जिसे 14 कलाओं का ज्ञान हो, 14 विद्याओं का महाज्ञानी हो, उसे बनाते थे। वो राज पंडित जी मर गए, मृत्यु हो गई, वो स्थान रिक्त है, खाली है वो पोजीशन। ढिंडोरा पिटवा दिया गया, कोई महाज्ञानी है तो आओ, उसका इम्तिहान लिया जाएगा, ज्ञान सिद्ध कर दिया अपना तो उसे ये पोजीशन मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग लाइन लगा के आने लगे पर कोई भी काबिल ना बना। एक लड़का, एक यंग बालक अपनी माता से कहता है मुझे राज पंडित बनना है, उसके लिए क्या करूं। माता समझाती है कि इसके लिए तुझे महाज्ञानी बनना पड़ेगा, विद्याओं को प्राप्त करना पड़ेगा। तो लड़का करने लगा मैं क्या करूं, हम तो गरीब हैं। कहने लगी शहर में चला जा, उस राज्य में कौसंबी में, वहां पर फलाने गुरु हैं, बहुत ज्ञानी हैं, उनसे जाके ज्ञान ले, दिन भर मेहनत कर, कमाई कर, कहीं पर भी सो जाया कर, कोई झोंपड़ी में सो जाया कर, कहीं रास्ते में सो जाया कर, पर ज्ञान हासिल कर उस गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता चाहे तो बेटे को जो चाहे बना दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या ज्ञान दिया माता ने, मेहनत कर, ज्ञान हासिल कर, महाज्ञानी हो जाएगा, तुझे पोजीशन मिल जाएगी। ये चला गया उस राज्य में, गुरु के पास जाके नतमस्तक हुआ, दिल से सेवा करता है, वहां पर बड़ा मन लगा के पढ़ाई करता है और दिन भर मेहनत करता है। जो बचता है मुश्किल से कुछ पैसे बनते हैं जिससे एक वक्त भोजन खाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2-3 दिन हो गए, काम नहीं मिला, भूखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है। गुरु ने पूछा भाई तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, तेरे मन की इच्छा क्या है। तो उसने कहा कि मैं राज पंडित की पोजीशन हासिल करना चाहता हूँ, वो रिक्त स्थान मैं भरूंगा, मैं ज्ञानी होना चाहता हूँ। तो गुरु ने समझाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ने बड़ा गहरा ज्ञान दिया। कहने लगे ज्ञानों में ज्ञान, ध्यान देना साथ संगत जी, विद्याओं में विद्या, एक गुण प्राप्त कर ले, लोभ का त्याग कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महाज्ञानों में महाज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं। जिस दिन तेरा लोभ खत्म हो गया, वो पोजीशन पाने का भी, उस दिन तू महाज्ञानी बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विद्या प्राप्त कर, ज्ञान प्राप्त कर, पर यह सोच करने की मुझे वो पोजीशन चाहिए कि मैं ही बैठूंगा। प्राप्त कर, किसी का भला हो जाए तेरे हाथ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विद्या प्राप्त कर, पर यह सोच के कि मैं दूसरों को विद्या दे सकूंगा, दूसरों का भला कर सकूंगा। जिस दिन तेरे मन में विचार ये आ गया, लोभ खत्म हो गया, सारी सृष्टि तेरे आगे झुक जाएगी। लोभ का त्याग कर दे, कुछ बिना मेहनत के कुछ पाने को मिले मत लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ने ये ज्ञान दिया उसे। समय निकलता गया, 2-3 दिन हो गए, भूख लगी है, खाने को नहीं मिला। किसी ने कहा, जब कौसंबी का जो राजा है उसका एक उसूल है कि सुबह सुबह सबसे पहले वो जिसे देखता है राजमहल के बाहर, उसे 2 सोने की अशर्फियां देता है, वो स्वर्ण मुद्राएं देता है। तूने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, जा चले जा सुबह सुबह, शायद तू पहला आदमी हो और राजा तुझे सोने की मुद्राएं दे दे, कई दिनों का तेरा खाना बन जाएगा। इसने सोचा मुझसे पहले कोई दूसरा ना पहुंच जाए, रात को ही पहुंच गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब आधी रात को पहुंच गया, सैनिकों ने समझा ये चोर है, पकड़ लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि आधी रात को क्या करने आया। अब राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने सवाल पूछा, वे क्यों चोरी करने आए थे। कहने लगा मैं चोर नहीं हूं, मैं तो विद्या प्राप्त करने के लिए अपना गांव छोड़ के इस राज्य में आया हूं। फलाने गुरु के पास विद्या प्राप्त कर रहा हूं। मेहनत करता था, मजदूरी करता था, खा लेता था एक समय दिन में, पर 2-3 दिन से काम नहीं मिला, भूखा था। तो सोचा आप 2 स्वर्ण मुद्राएं देते हो, इसलिए रात को आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ इसे देख करके। एक जवान लड़का है, मेहनत करना चाहता है, विद्या हासिल करना चाहता है, ज्ञान हासिल कर रहा है,
और मेहनत करके। तो राजा परेशान होकर कहने लगा, एक रकम मन में सोच ले, मैं तुझ पे परेशान हूं, एक रकम मन में सोच ले, कितनी चाहिए एक बार बता दे, उतनी दे देता हूं, आराम से विद्या प्राप्त कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये सोच में पड़ गया, 2 स्वर्ण मुद्रा लेने आया था साध संगत जी, सोच में पड़ गया। राजा कह रहा है कि मांग ले, कितना मांगना है एक बार, कहने लगा 100 मांग लेता हूँ। फिर रोका मन को, नहीं 200 मांग लेता हूँ, 1000 मांग लेता हूँ, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, मन रुक ही नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 10-15 मिनट हो गए, मन को समझाया, गुरु की ज्ञान याद आया कि मुफ्त में मिली हुई चीज मत लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कि यहाँ तो मन ठहर ही नहीं रहा, लोभ का तो कोई अंत ही नहीं है। 2 स्वर्ण मुद्रा लेने आया था, 2 लाख मन में सोच ली, वो भी कम लग रही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु का ज्ञान ध्यान में आया कि बिना मेहनत के किसी की दी हुई कोई चीज मत लेना, जब तक तूने उसके लिए मेहनत ना की हो। लोभ का त्याग करेगा, सारी सृष्टि झुक जाएगी। और उसने राजा से कह दिया, राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो तू मुझे दे रहा है मैंने इसके लिए मेहनत तो की ही नहीं, मैं कैसे ले लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा इसके इस लोभ का त्याग करते हुए देख के लोभ से रहित है ये, ऐसा सच्चा इंसान, ये तो राज पंडित होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने उस वक्त उठकर इसे माथा टेका, कहने लगा, आज से आप मेरे गुरु राज पंडित हो, और उस कुर्सी पर बिठा दिया। सबने इसके आगे सर झुका दिया। तब उसे गुरु के वचन याद आए, जिस दिन तू लोभ का त्याग कर देगा, बिना मेहनत के कुछ लेना छोड़ देगा, सारी दुनिया तेरे आगे झुक जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पैसा बहुत लोग कमा लेते साध संगत जी, इज्जत हर कोई नहीं कमा पाता। रिस्पेक्ट लोग किसकी करते हैं, जरा विचार करो। रिस्पेक्ट लोग उसकी करते हैं जो लोभ नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रिस्पेक्ट आदमी उसकी नहीं करता जो बार बार आके कुछ मांगे। रिस्पेक्ट आदमी उसकी नहीं करता जो बात घुमा के मांगे। रिस्पेक्ट उसकी करता है, पता है ये मांगने नहीं देने आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये वाणी कह रही है, गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि अगर तूने लोभ का त्याग करना है तो एक ही तरीका है, बातों से नहीं होगा। मैं यहाँ पर बैठ कर आपको कहूंगा कि लोभ छोड़ दो, आप छोड़ दोगे, मैं ऐसा नहीं होगा। एक ही तरीका है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सुन मन मेरे, मन लोभी सुन मन मेरे, रे मन लोभी सुन मन मेरे, मन लोभी सुन मन मेरे। सतगुरु से दिन रात सदे, सतगुरु से दिन रात सदे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे। सतगुरु सेव दिन रात सदेरे। दिन रात हर वक्त हर वेले गुरु के शब्द से जुड़ जा। यही एक तरीका है लोभ को खत्म करने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये बातों से नहीं होगा। दिन रात जपने की दात केवल उसे मिलती है जो अमृत वेला संभालते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा दीप सिंह जी का जीवन पढ़ लो साध संगत जी।
आज बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है, बात अभी अभी निकली। कौन बाबा दीप सिंह जी? तन बाबा दीप सिंह जी सब था सहाय होना जी। तन बाबा दीप सिंह जी सब था सहाय होना जी। तन बाबा दीप सिंह जी सब था सहाय होना जी। तन बाबा दीप सिंह जी सब था सहाय होना जी। 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 प्यार से बोलिए धन बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी साथ संगत जी, बाबा दीप सिंह जी क्यों कह रहे हैं सब थाई सहाय होना जी? क्योंकि वो सहाय होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दास का जाती तजुर्बा, गुरु साहब जी की हजूरी में दास कह रहा है। कोई ऐसा समा बना है, कोई रास्ता दिखाई ना दे, कोई ऐसी मुश्किल सर पर आन खड़ी हो, कोई रास्ता दिखाई ना दे, बाबा दीप सिंह जी को याद कर लो, 100 रास्ते खुल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन बाबा दीप सिंह जी। दुश्मन मित्र बन जाते हैं अगर बाबा दीप सिंह जी याद आ जाए उस वक्त। बाबा दीप सिंह जी की कमाई, कई लोग समझते हैं कि उस वक्त सहायता करते थे। एक सच्ची घटना है अरब देश की। गुरुद्वारे का नाम है तख्त खालसा गुरुद्वारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां का रहने वाला एक सिख, वो खुद बता रहा है, लिंक है, मैं बड़ी प्यारी घटना है, इसे सुन लीजिए, ज्ञान हो जाएगा बाबा दीप सिंह जी कौन है। प्यार से बोलिए धन बाबा दीप सिंह जी। पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती साथ संगत जी। हरमंदिर साहब पे कब्जा हो गया है, अंदर जहां पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है वहां पे नाच हो रहा है। बाबा दीप सिंह जी को पता चला, उठ खड़े हुए, खंडा उठा लिया, प्रण किया जब तक हरमंदिर साहब को मुगलों से आजाद नहीं कर लेता तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा। लाखों की फौज से हजारों सिख लड़ रहे हैं, लाखों की फौज से। कुछ लड़ते लड़ते बाबा दीप सिंह जी का शीश धड़ से अलग हो गया। पास में जो सिख खड़ा था उन्होंने आवाज दी, आपने कहा था कि जब तक हरमंदिर साहब को मैं आजाद नहीं कर देता आप प्राण नहीं त्यागेंगे, आपने तो प्राण त्याग दिए। साथ संगत जी उस वक्त बाबा दीप सिंह जी उठे, एक हाथ से वो शीश को उठा के अपने हाथ पे रखा, वो शीश एक हाथ में खंडा लेकर लड़ने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर के भी मैदान से नहीं हटे, मर के भी। ये कौन कर सकता है? इतना तप था बाबा दीप सिंह जी का। पूरी रात बैठकर, लोग कहते हैं अमृत वाले उठने की जरूरत नहीं, नाम जपने की जरूरत नहीं, ज्यादा पाठ करने की जरूरत नहीं, बाबा दीप सिंह जी का जीवन पढ़ो। पूरी रात बैठकर 101 श्री जपजी साहब जी के पाठ करते थे। वो कमरा आज भी है दमदमा साहब में, जहाँ में एक तरफ मटका रखा होता जिसमें चने, एक तरफ पानी, कि अगर भूख लग जाए तो थोड़े चने खा लिया और पानी पी लिया, पर उठते नहीं थे 101 पाठ किए बिना। ये बाणी की ताकत है। बाबा दीप सिंह जी ने वो शीश तली पर रखा, खंडा हाथ में लिया और लड़ने लगे, और लाखों की तादाद में जो फौज थी वो डर के भागने लगी। भाई जो मर के नहीं मर रहे इन्हें कैसे हराएंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा दीप सिंह जी हरमंदिर साहब पहुंचे। आप जब हरमंदिर साहब
परिक्रमा करते हो तो एक जगह पे बाबा दीप सिंह जी का स्वरूप लगा है, वो ही जो दास कह रहा है। वहां पर बाबा दीप सिंह जी ने अपना शीश हाथ पर रखा हुआ वहां पर रखकर भेंटा देकर अरदास करके अपने प्राण त्यागे। वो बाबा दीप सिंह जी क्यों कह रहे हैं बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सब थाई सहाय होना जी। अभी अभी की घटना अरब देश की, एक सिख जो बाबा दीप सिंह जी का आसन लगाकर वहां पर बहुत बड़ी तस्वीर रखी है उसने घर में, बाबा दीप सिंह जी की आसन लगाकर सामने बैठकर नित्यनेम करता है। बाबा दीप सिंह जी को उसने हृदय में बसाया हुआ है। बिजनेसमैन है बड़ा, बिजनेस में घाटा पड़ना शुरू हो गया। ध्यान देना, बड़ी कीमती बात है, हमारे से मैचिंग है, रिलेटेड है। बिजनेस में घाटना पड़ना शुरू हो गया। घाटा कोशिश की ठीक करने की और पड़ता जाए, बढ़ता जाए घाटा, परेशान हो गया। अमृत वेला है, बाबा दीप सिंह जी को हृदय में बसाया हुआ है और दुख आया, परेशान हो गया। अगर इस बात को समझना हो तो एक टॉपिक है दुख, YouTube में अपलोड है, वो सुन लेना, क्योंकि सारी बात मैं नहीं समझा सकता इस वक्त सारी। कई लोगों का ये कहना है जो अमृत वेले उठते हैं नाम जपते हैं उन्हें दुख क्यों आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पूरी घटना है उसमें लिखी हुई, पूरी घटना एक्सप्लेन की हुई है गुरबानी के आधार पर। आ गया दुख। अब कई लोग आके उसे कहने लगे फलाना बाबा है वहां चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फलाना बाबा है वहां चलो, वो कोई मंत्र दे देंगे, कोई जाप दे देंगे, आपको धंधा चल पड़ेगा। वो कहने लगा नहीं, मैं बाबा दीप सिंह जी को मानता हूँ, मैं सामने बैठ के अमृत वेला करता हूँ, बाबा गुरु नानक का सिख हूँ मैं किसी बाबा के पास नहीं जाऊंगा। पर घाटा बढ़ता गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब घाटा बढ़ता जाए ना, आदमी डोल जाता है। इसलिए तो कहते हैं डोलन ते राखो प्रभु, नानक देकर हाथ, हे वाहिगुरु बचा ले, डोलने से बचा ले। यहाँ पर भाई गुरदास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, श्रवण कीजिए। कविता है भाई गुरदास जी। जैसे पतिता पर पुरख न देखे, चाहे पूरन पतिता के पति ही है, ध्यान है। सर सरिता समुद्र चात्रिक न चाहे काहू वास, कन बूंद प्रेम प्रेम गुण ज्ञान है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पतिव्रता स्त्री दूसरे पुरुष का ध्यान भी नहीं रखती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो पतिव्रता हो उसका ध्यान अपने पति में, पर पुरुष पे उसकी नजर ही नहीं जाती। भाई गुरदास जी कहते हैं तेरा अपने गुरु को छोड़कर दूसरे पे ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर सरिता समुद्र चात्रिक न चाहे काहो, आस कन बूंद प्रे प्रे गुण ज्ञान। समुद्र भरा पड़ा पानी से, नदियां तालाब भरे पड़े, और जो चात्रिक है वो स्वांति बूंद के लिए तरसता रहता है। उसे कहते हैं भाई इतना पानी पड़ा है पी ले, कहने लगा नहीं, मुझे चाहिए तो स्वांति बूंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बरसात की एक बूंद जो मुंह में पड़ती है उसे वो चाहिए, उसका ध्यान वहां पर है। भाई गुरदास जी कहते हैं तेरा भी ध्यान ऐसे गुरु के चरणों में हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई लाख चमत्कार आके तुझे दिखा दे, पर तू कहे मैं पाऊंगा झोली भरूंगा तो अपने। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। प्यार से बोलिए धन श्री गुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दिन कर और पोर चाहत नहीं चको, मन बच कुम हिमकार प्रिय प्राण है। चकोर पूरा दिन उदास रहता है चकोर, कि रात को चांद आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे कहा भाई सूरज है इतना बड़ा, इतना प्रकाश दे रहा है, रात को तो थोड़ी सी चांदनी होगी, इसका आनंद ले। कहने लगा नहीं, मुझे तो चांद की चांदनी ही चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस प्रकार चकोर चांद के बिना नहीं रह सकता, तेरा मन भी अपने गुरु के बिना ना रहे, ध्यान कहीं और ना जाए। तैसे तैसे गुर सिख आन देव सेव रहत पे,
तैसे गुर सिख आन देव सेव रहत पे, सहज स्वभाव न अवज्ञा अभिमान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी प्यारी पंक्ति है, ध्यान से सुनना। तैसे गुरसिख आन देव सेव रहत पे, सहज स्वभाव न अवज्ञा अभिमान है। ध्यान से समझना इस बात को, बड़ी प्यारी पंक्ति है। कहते ऐसे ही गुरुसिख अपने गुरु के चरणों से जुड़े रहता है, पर इसमें दो गुण होते हैं गुरुसिख में। क्या? ना दूसरे की अवज्ञा करता है, ना ही अपने गुरु पे अहंकार करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान देना, एक होता है अभिमान, एक होता है अहंकार। अपने गुरु पे अभिमान होना, मेरा गुरु गुरु नानक है, अभिमान है, पर मैं गुरु नानक का सिख हूं, ये अहंकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना। कई लोग कहते हैं, कहीं बैठे होंगे ना 10 लोगों में, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पंडित हूं, मैं ये नहीं करता, ये अहंकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं गुरसिख हूं, मैं ऐसे नहीं करता, अहंकार है। मैं गुरु नानक का सिख हूं, मुझे हुक्म नहीं है ये करने का, ये अभिमान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृत छका हुआ है, किसी का जूठा नहीं खाना है। गुरु गोविंद 5 प्यारे कहते हैं, पर 10 लोगों में बैठ के कहे कि मैंने अमृत छका है, मैं जूठा नहीं खाता, मुझे मत दो, ये अहंकार है। पर कहे हमें हुक्म है 5 प्यारों का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, मैं जूठा नहीं खा सकता, ये अभिमान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार नहीं होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। सिख में ये गुण होता है, ना वो दूसरे की अवज्ञा करता है, किसी के गुरु की, किसी के देवी देवता की बुराई नहीं करता गलती से भी, तुझे छोटा नहीं कहता, और अपने गुरु का अहंकार नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी समझा रहे हैं, अब ये सिख के ऊपर यही आ गया, इम्तिहान आ गया। गुरु इम्तिहान लेता है साथ संगत जी। जब कोई अमृत वेले उठता है, नाम जपता है, गुरु से कहता है कि मुझे ऊंची अवस्था बख्श, इम्तिहान आएगा, क्योंकि अगली क्लास में भेजना है, इम्तिहान तो आएगा ही आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कहे मेरा एग्जाम मत लो, पर मुझे 10th में डाल दो, होगा? 10th में डाल दो, सीधा मुझे कॉलेज में भेज दो, पर एग्जाम मत लो। एग्जाम तो होगा, अगर तुझे अगली क्लास चाहिए, एग्जाम तो होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरसिख पर तकलीफ और दुख आती है ना, समझ जाना ये इम्तिहान है। आप अमृत वेले भी उठ रहे हो, नाम भी जप रहे हो, गुरु पे ही ध्यान है, अब दुख आया है, समझ जाओ इम्तिहान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु देखना चाहता है हम क्या करते हैं, सीखा क्या है इसने। सिख पे इम्तिहान आ गया, कहने लगे चलो फलाने बाबा के पास, वो मंत्र दे देगा। सिख ना माना काफी दिन, फिर एक दिन कहने लगा ठीक है ले चलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार जाने में क्या है, मैंने मान गया उसका, चला गया। अब ये जो होते हैं लोग, इनके बारे में क्या कहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुराई हो जाएगी किसी, गुरु सब पे मेहर करे, सब उसके बनाए हुए, ये भी उसी के बनाए हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब इनके पास जो उनको बिचौला लेके गया, इतना दूर सफर करके, लिखा है 380 किलोमीटर सफर करके गए वहां पर, सऊदी अरब के बॉर्डर पर है ये स्थान। तो जब उसके पास गए, वो कहने लगा कल आओ, कल बताऊंगा तुम्हारी तकलीफ का इलाज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए। ये तरीका होता है साथ संगत जी कईयों का। ये कहने लगे इतनी दूर से आए हैं, फिर कल बुला रहे हो। कहने लगे भी कल ही होगा, आज नहीं होगा। चले गए वापस, कल मन मार के इतनी दूर से खर्चा करके फिर आए 380 किलोमीटर। ये कहने लगे अंदर उसे मिल ही नहीं रहे हैं, जो बिचौला अंदर जाता है वो कहते हैं उसे बोलो कल आओ, कल उसका काम करेंगे। वो कहने लगे 2 बार इतनी दूर से आ गए, कहने लगे 2 बार आ गए, कल पक्का हो जाएगा, कल आओ। उसने फिर भेज दिया उसने। ये मैं वही सुना रहा हूँ जो वो सिख बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरे दिन वो सिख, जब उसने तीसरे दिन अंदर गए, उसने कहा ना कल आओ, तो सिख खुद अंदर चला गया गुस्से से कि मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, 3 दिन हो गए। जब अंदर सिख चला गया तो ये जो बाबा अंदर बैठा था चिल्ला पड़ा, कहने लगा चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ,
मेरे पास मत आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सिकंदर चला गया उस बाबा से मिलने, तो कहने लगा 3 दिन से आ रहा हूँ, कहते हो कल आओ कल आओ। कहने लगा चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, ना तुम्हारा कुछ संवार सकता हूँ ना बिगाड़ सकता हूँ, यहाँ से चले जाओ। कहने का हुआ क्या? कहने का मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन खड़ा है, पर जो भी खड़ा है इसके साथ उसके धड़ पर सर ही नहीं है। जो इस सिख के साथ खड़ा है उसके धड़ पर सर नहीं है, मैं नहीं जानता वो कौन है, बस इसे यहाँ से ले जाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सिख हैरान हो गया साध संगत जी। वो कहता है कि बाबा दीप सिंह जी, जिसकी मैं दिन रात पूजा करता हूँ, हृदय में बसाया हुआ अमृत वेले आसन लगा के सामने बैठ के नित्यनेम करता हूँ, वो मेरे साथ उस बाबा को दिखाई दे रहे हैं और मैं इस बाबा के पास आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा दीप सिंह जी मेरे साथ हैं, फिर मुझे दुख आ कैसे सकता है? दुख आया तो उसी के हिसाब से ही होगा। और मैं भटक गया। वो सिख वहां से गया गुरुद्वारे में, सारी संगत से रो के माफी मांग रहा है कि मुझसे भूल हो गई कि बाबा दीप सिंह जी का सिख होके मैं एक बाबा के पास चला गया, संगत जी मुझे माफी लेकर दो गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात को समझो, बात को समझो। हम कह रहे हैं बाबा दीप सिंह जी सब था, सहाय होना जी, वो सहाय होते हैं, वो साथ हैं। बाबा दीप सिंह जी कौन साथ संगत जी? महापुरुषों में महापुरुष, महापुरुषों में जिन्होंने बचपन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास गुजारा हो, जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखने में, कलमे खसने की साथ में मेहनत की हो, सेवा की हो, जिन्होंने अमृत गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ से छका हो, वो बाबा दीप सिंह जी। प्यार से बोलिए धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। जितनी भीड़ हरमंदिर साहब में होती है, जिसे आप लोग गोल्डन टेम्पल कहते हो, उतनी ही भीड़, उससे ज्यादा भीड़ शहीदा साहब में होती है वहां पर। क्यों? गुरु रामदास जी अपने भक्तों को बढ़ाई दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार अरदास गुरु रामदास जी के दर पर देर से कबूल हो जाएगी, बाबा दीप सिंह जी के दर पे उसी क्षण कबूल होती है। ये मेरा दास का जाती तजुर्बा है। कोई सच्चे दिल से वहां जाए, बाबा दीप सिंह जी के आके ढह पड़े, आप अंदर से बाहर बाद में निकलोगे, काम पहले हुआ होता है। प्यार से बोलिए धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। धन बाबा दीप सिंह जी, सब था सहाय होना जी। हो धन बाबा दीप सिंह जी, सब था सहाय होना जी। धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। ओ धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। सब था सहाय होना जी। ओ धन बाबा दीप सिंह जी, सब था सहाय होना जी। तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन बाबा दीप सिंह जी, तन बाबा दीप सिंह जी। सब था सहाय होना जी। तन बाबा दीप सिंह जी, सब था सहाय होना जी। तन बाबा दीप सिंह जी, सब था सहाय होना जी। तन बाबा दीप सिंह जी, सब था सहाय होना जी। तन बाबा दीप सिंह जी, तन बाबा
दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। नाम दी दात बख्शो जी, नाम दी दात बख्शो जी, नाम दी दात बख्शो जी, नाम दी दात बख्शो जी। नाम दी दात बख्शो जी, नाम दी दात बख्शो जी, नाम दी दात बख्शो जी, नाम दी दात बख्शो जी। धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। वाहे गुरु 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 वाहे रे मन लोभे सुन मन मेरे, मन लोभी सुन मन मेरे। रे मन लोभी सुन मन मेरे, मन लोभी सुन मन मेरे सतगुरु से दिन रात सदेरे, सतगुरु से दिन रात सरे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
मेरी बाना छटे। गुरु नानक मेरी बाना छड़ी। अपने तां छड़ गए तू नानक मेरी बाना छठी। गुरु नानक मेरी बाना छड़ी। अपने तां चढ़ गए, अपने तां छड़ गए तू ना छड़ी। गुरु नानक मेरी बाना छड़ी। ओ गुरु नानक मेरी बाना छड़ी।